मेरा सवाल था कि एक बिगिनर कॉपीराइटिंग कैसे स्टार्ट कर सकता है? उस दिन आपने बताया कि हमें दूसरों के मैं अभी ट्राई कर रहा था कि दूसरों के लैंडिंग पेज मैं देख रहा हूँ इस चीज को सीखने के लिए कि तो आप लोग में मैं आप अपने मेरी कॉपी मेरी वर्कशॉप में आप आए थे, जो मैंने 4 घंटे की वर्कशॉप की थी रिसेंटली अभी। या संडे को मैं आया था आपके वर्कशॉप पे। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? या दैट्स व्हाट वेरी गुड। मैंने बहुत कुछ सीखा कॉपी राइटिंग का बेसिक फॉर्मूला, फिर ओके। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में क्या अंतर होता है, फिर अच्छा। ओके। व्हाट्सएप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप हैं? या तो प्लीज सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, आपको एक टेस्टिमोनियल बना के चैट में डाल देना उसमें, ग्रुप में। दैट विल हेल्प या मी अ लॉट। नाउ कम टू योर या क्वेश्चन। नाउ यू आर या आस्किंग मी कि भाई, एज अ बिगिनर आपको कॉपी राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो एक या चीज होती है, इसको जिसको वी से ऑब्जर्वेशन। व्हाट यू हैव या टू डू, राहुल, गो टू जिन लोगों के लैंडिंग पेजेस और कॉपीज बहुत बहुत अच्छी हैं, ईमेल्स अच्छे हैं, या उनको स्टडी करना आप शुरू करो, उनको इकट्ठा करना शुरू करो, या एंड दैट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। मैंने भी यही किया है, सेम टू सेम। जैसे रसल ब्रंसन के पेज बहुत अच्छे होते हैं, फेंग जून के अच्छे होते हैं, डैन लॉक के अच्छे होते हैं, स्टीफन जॉर्जी है, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। और ये लैंडिंग पेज आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माइंड वैली है, माइंड वैली के ऊपर काफी कंटेंट आपको मिल जाएगा। दूसरा, या ये लोग है ना ऐड चलाते रहते हैं, तो जो लोग फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे अपने ऐड चलाते रहते हैं, उनके लिंक्स को सेव करते रहो। सिर्फ उन लिंक्स पे जाओ मत, है ना, सिर्फ जाओ मत या उन लिंक्स पे, जस्ट एक्चुअली कनेक्ट विद देम, या है ना। तो आपको ऐसा करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, व्हेन यू, जब आप किसी चीज को कटे तो उसको पढ़ो, स्टडी इट डीपली, एक एक उसकी लाइन पढ़ो, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। एंड वंस यू थिंक कि यार दिस लैंडिंग पेज इज वेरी गुड, दिस कॉपी इज गुड, के हाँ यार मजा आ रहा है, तो अगर आप कर सको, तो मैं आपको कहता हूं कि उसको अपने हाथों से लिखो, हैंड राइट इट, पूरा या का पूरा लैंडिंग पेज उसको अपने हाथों से लिख दो, एक बार, दो बार, तीन बार। वंस यू विल राइट 3 to 4 डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस फॉर एग्जाम्पल, या फिर लैंडिंग पेज तो बहुत बड़ी चीज होती है, आपको अभी आलस आएगा। मैं कहता हूं आप अलग अलग बंदों के 4 5 6 7 8 ईमेल लिखने शुरू करो अपने हाथों से। आपको क्या ख्याल आएगा कि यार देयर इज सम पैटर्न गोइंग ऑन ओके इन ईच एंड एवरी ईमेल। अब हाथों से लिखना तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा शुरू शुरू में, हालांकि मुश्किल है नहीं, यू कैन डू इट। लेकिन फिर भी अगर हाथों से नहीं कर सकते, तो कम से कम उससे कीबोर्ड से तो ऑब्वियसली यार कर ही सकते हो, उसमें तो कोई झूठ की बात है ही नहीं, है ना। या फिर और एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे फनल और लैंडिंग पेज में क्या अंतर होता है, यानी कि देखो, फनल क्या होती है? फनल होती है एक ग्रुप ऑफ लैंडिंग पेजेस। या ठीक है। लैंडिंग पेज तो एक लैंडिंग पेज होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल्स पेज भी एक लैंडिंग पेज है, एक वेबिनार वाला पेज भी एक लैंडिंग पेज है। या लेकिन फनल जो होती है, फनल वो होती है कि जिससे हम और ज्यादा बंदे से पैसा ले सकते हैं, और उसकी और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं या कि पैसा सिर्फ लेना है, वैल्यू भी देनी है। या दोनों दोनों ही काम करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक क्लाइंट था मेरा, जिसके लिए मैंने रिसेंटली कॉपी लिखी थी, तो उनके पास बहुत सारे अपने कोर्स पड़े हुए थे ऑन सेल्स। दे आर एक्सपर्ट इन सेल्स, सो दे हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स, इंश्योरेंस कंपनीज की जो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, ऐसे लोगों की वो लोग हेल्प करते हैं टू सेल मोर एंड मोर, एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन इट। सो व्हाट दे डिड, सो मैंने उनके फनल वगैरह बनाई, उनके साथ काम किया। तो जो उनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम था सेल्स मल्टीप्लायर, वो तो हमने दे दिया फ्री में, just to grab more and more audience to the landing page. Then हम we just added one more landing page, कि जैसे कोई बंदा पहले वाले landing page को complete करके, तो he will be redirected to the second landing page, we call it upsell or an OTO। या वहां पे हमने डाला कि आप 4 हमारे कोर्स ले लो, सेल्स मल्टीप्लायर जैसे, जस्ट 1000 रुपीज। तो हो क्या रहा था कि एवरी 40 फ्री लैंड फ्री एवरी 40 लाइक 30 40 बंदे जो फ्री वाला कोर्स ले रहे थे, उसमें से 3 4 5 बंदे पेड वाला भी ले रहे थे। या होता क्या है कि जब आप सेल्स फनल बनाते हो, लोग समझते हैं कि सेल्स फनल बनाऊंगा कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली और फर्स्ट बैटल इज टू विन ए बैटल या ऑफ audience। The more audience you will have,
द मोर दे विल गो टू योर फनल। तो जरूरी नहीं है कि कोई बंदा आपकी फनल पे गया पहले बार में ही वो खरीदे। फर्स्ट पहले तो वो देखेगा कि ये बंदा कौन है, कैसा है, अपना ट्रस्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करेगा आपके साथ, और वो ठीक भी है ना, वो ठीक भी है। जो बंदा सेल्स फनल को खोज रहा है, या फॉर एग्जांपल कोई बंदा सेल्स को खोज रहा है, अगर वो उस लैंडिंग पेज को देखता है, उसकी वीडियो देखता है, उसको पढ़ता है, बहुत कन्विंस होता है, और उसके पास पैसे भी हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बंदा ऐसा होता है जो पैसे देना नहीं चाहता। दे देते हैं लोग पैसे, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, लो भाई, है ना। और फिर जिन या बंदों के पास पैसे लाइक नहीं होते, तो वो लोग बाद में दे देते हैं पैसे, बाद में आ जाते हैं। सो अल्टीमेटली इट्स अबाउट परफेक्टिंग योर प्रोडक्ट। दूसरा, हैविंग एन ऑडियंस ऑनलाइन। थर्ड, सेलिंग योर प्रोडक्ट इन अ स्ट्रेटेजी। आप पूछ रहे हो ना फनल क्या होती है, फनल का सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं कॉपीराइटिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ अपना, तो मेरी फनल क्या है, या फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि पहले यार, पहले मैं थोड़ी सी ऑडियंस बनाता हूँ यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। तो ये पहला स्टेप हो गया फनल का। दूसरा, इसी के साथ साथ मैं अपने पेड ऐड चलाता हूँ। और फिर थर्ड स्टेप मेरा ये होगा कि लोगों को मेरे को अपने लैंडिंग पेज पे लेके आना है, जहां लोग मेरे मेरे मेरी 4 घंटे की जो कॉपी राइटिंग की वर्कशॉप है उसके लिए रजिस्टर करेंगे। या फिर वो लोग संडे को मेरी वर्कशॉप में आएंगे, दे विल लाइक लुक एट माय कंटेंट, दे विल टॉक टू मी, स्टडी विद मी, एंड इफ दे लाइक माय कंटेंट दे विल बाय द प्रोग्राम। या सो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मेरी फनल में 2 ही स्टेप है। पहला है कि लोग मेरी वर्कशॉप में आए, दूसरा वो लोग मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। लेकिन इफ यू सी डीपली, तो ऑर्गेनिक कंटेंट से भी वो लोग आ रहे हैं, पेड कंटेंट से भी आ रहे हैं, प्लस और एट द एंड दे आर कमिंग टू माय प्रोग्राम। और मेरा जो प्रोग्राम है उसकी क्या खासियत है कि इट्स अ लाइव प्रोग्राम, इट्स नॉट रिकॉर्डेड अभी तक। ठीक है, तो ये होता है। तो फनल का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे बेचते हो। आप खुद ही सोचो, मैं अगर बढ़िया सा लैंडिंग पेज बना भी दूं ऐसे कंप्लीट कॉपीराइटर, डू यू थिंक कि कोई भी बंदा 9-10 हजार रुपए देगा? अगर मैं उसके ऊपर डायरेक्ट ट्रैफिक लेके आऊंगा, डू यू थिंक 10 हजार रुपए कोई बंदा देगा? चलो तुम ही बताओ। तुम मेरा एक ऐड देखते हो इंस्टाग्राम पे, जहां पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि 10 हजार का मेरा प्रोडक्ट है, तुम ले लोगे उसको? नहीं, पहले मैं आपको देखूंगा कि आपने अभी तक क्या किया है। आप पे मैं पहले आपके ऊपर मैं देखूंगा, आपका प्रोफाइल चेक करूंगा कि आप जेन्युइन बंदे हैं कि नहीं। फिर आप पे सब धीरे कुछ धीरे देख। ट्रस्ट आएगा। फिर मैं हम्म सोचूंगा कि हाँ, ये बंदा मेरे के लिए सही है, मेरा हेल्प करेगा। तो मैं बेस आगे चल के मैं ले लूंगा उससे। ओके, तो यही बात है। तो बेसिकली लोग है ना यार, वो शब्दों के पीछे बावले हो जाते हैं। फनल, लैंडिंग पेज, है ना, वो जो मोस्ट फंडामेंटल चीज होती है उसको नहीं देखते। फॉर मोस्ट फंडामेंटल चीज क्या है कि वेदर यू नो योर प्रोडक्ट और नॉट। पहला तो स्टेप हो गया ये। अगर मैं या कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को वो आता भी है, नहीं आता है। या तुम मेरी बात राहुल समझना, जिस बंदे को जो, अगर किसी बंदे को सच में कोई काम आता है, मैंने कभी उस बंदे को फेल होते हुए नहीं देखा। या चाहे उसकी फनल गलत भी हो, चाहे उसकी फनल गलत भी क्यों ना हो। देखो, मान लो कोई गाड़ी है, उसके अंदर 4 पहिए हैं। अगर वो 4 पहिए सही लगे हुए हैं तो वो चलती रहेगी गाड़ी। या लेकिन अगर किसी बंदे की गाड़ी नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पहियों में कमी है। लेकिन अगर किसी बंदे को चलना आ गया, उसके चारों पहिए सही हैं, तो फिर वो उस 4 पहियों के ऊपर रोल्स रॉयस खड़ी करे, टोयोटा खड़ी करे, टाटा खड़ी करे, होंडा खड़ी करे, वो तो बात की चीजें हैं, उसको बोल सकते हो आप फनल्स, या है ना। अल्टीमेटली यू हैव टू लव योर प्रोडक्ट, लव योर प्रोग्राम, लव योर सेल्फ सो मच कि यू कैन हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन। देन ऑटोमेटिकली जो आपकी फनल्स होती हैं वो चल जाती हैं। कुछ मार्केटिंग या टैक्टिक्स भी होती हैं, स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जांपल रसल ब्रंसन अपना जो लैंडिंग पेज बिल्डर है, उसका क्लिक फनल्स जो है, उसको या बेचता है कि यार ये फनल बिल्डर है, इससे आप फनल बनाओ। जबकि फनल तो पहले भी हुआ करती थी, उसने कोई नया या नया उसने कोई वो नहीं दिया। लेकिन उसने आम आदमी को ये भरोसा दिलाया कि तू फनल बना सकता है। दैट इज वाई रसल ब्रंसन इज रेस्पेक्टेड सो मच, है ना। उसने आम आदमी को भरोसा दिलाया। फनल तो पहले भी हुआ करती थी, और फनल तो आप वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो। तो बड़े बड़े शब्दों के पीछे अपने आप को लाइक उनसे डरो मत, उनसे घबराओ मत। जस्ट वर्क ऑन योर बेसिक्स, वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, एंड आई एम डैम श्योर कि यू विल डू इट एट वेरी गुड लेवल। ओके, है ना। या मुझे थैंक यू लगता है सो कि मच सर। आपको समझ में आई होगी मेरी बात। ओके, या ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।